दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ हाल ही में आई एक सस्पेंस से भरी मूवी स्वीट हार्ट को, जो कि एक इमोशनल मूवी है। ये आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। मूवी की शुरुआत में वासु नाम के लड़के को देखते हैं। वासु अपने दोस्तों के साथ शूटिंग गेम खेल रहा होता है। तभी हम वासु की गर्लफ्रेंड मनु को देखते हैं। मनु भी वासु के साथ गेम खेल रही थी। फिर गेम के बीच में मनु वासु से कहती है कि मेरे पापा मम्मी मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम्हें मेरे पापा से शादी की बात कर लेनी चाहिए। लेकिन वासु उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता। तब मनु बार बार वासु को शादी के लिए बोलने लगती है, जो सुनकर वासु परेशान हो जाता है। कहता है कि मुझे शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। फिर मनु वासु से गुस्से में कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो तुमने मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों किया। और इसी बात को लेकर इनके बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद हमें वासु के पास्ट के बारे में दिखाया जाता है। बचपन में वासु और उसकी बड़ी बहन गीता अपने मम्मी पापा के साथ खुशी खुशी रहते थे, मगर समय के साथ वासु के मॉम डैड के बीच में दूरियां बढ़ने लगीं और वह हमेशा लड़ाई करते रहते थे। फिर एक दिन वासु की मॉम का अफेयर किसी और के साथ हो गया। खैर, अब 3 महीने बाद हम मनु को देखते हैं। सुबह के टाइम मनु जैसे ही फ्रेश होने जा रही होती है, तभी मनु को चक्कर आ जाता है, जिसकी वजह से वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर मनु की मॉम जल्दी से चिल्लाकर सबको बुलाती है और कुछ देर बाद आखिरकार मनु को होश आता है। तब मनु के डैड मनु से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें कमजोरी के कारण चक्कर आ गया होगा। पर मन ही मन मनु को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं वह प्रेग्नेंट तो नहीं है। दूसरी तरफ हम वासु के घर में उसके दोस्त सेंथिल को देखते हैं। सेंथिल अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कमरे में फर्स्ट टाइम मेकअप करने वाला था। उसी समय सेंथिल को मनु का कॉल आता है, पर सेंथिल मनु का कॉल नहीं उठाता। लेकिन उसके बावजूद मनु सेंथिल को कॉल करते जा रही थी। तब हार कर सेंथिल को ना चाहते हुए भी मनु का कॉल उठाना पड़ता है। कॉल पर मनु कहती है कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में आ गई हूं, इसलिए तुम जल्दी से वासु को कहो कि मुझे वह कॉल करें। असल में वासु मनु से नाराज होने के कारण उसका कॉल नहीं उठा रहा था। फिर मनु के कहने पर सेंथिल वासु से जाकर मनु से बात करने को कहता है। यह बात सुनते ही वासु मनु को कॉल करने का सोचता तो है, मगर झगड़े की वजह से वह बीच में ही कॉल काट देता है। फिर थोड़ी देर बाद वासु पर मनु का कॉल आता है। वह सेंथिल भी कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड को किस करने वाला था, लेकिन तभी वासु आ जाता है, जो सेंथिल से कहता है कि हमें जल्दी मनु के घर जाना होगा। पहले तो सेंथिल अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर जाने से मना कर, मगर वासु के काफी कहने पर वह मान जाता है। फिर जाने से पहले सेंथिल अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि तुम 10 मिनट वेट करो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। इतना कहने के बाद वह दोनों वहां से चले जाते हैं। रास्ते में वासु सेंथिल को बताता है कि मनु प्रेग्नेंट हो चुकी है, जो सुनकर सेंथिल काफी हैरान हो जाता है। इसके बाद पास्ट में हम देखते हैं कि एक रात वासु कुछ बात करने के लिए मनु के कमरे में छुप कर जाता है, और उस दिन मनु का बर्थडे भी था। इसी वजह से जब मनु के मॉम डैड रात में मनु को बर्थडे विश करने जाते हैं, तभी उन्हें मनु के कमरे में वासु दिखता है, जिसे देखकर मनु के घर वाले भड़क जाते हैं और वह मनु को घर में ही कैद कर लेते हैं कि आज के बाद ये लड़की घर से कभी बाहर नहीं निकलेगी। फिर यहाँ हमें पता चलता है कि मनु और वासु एक दूसरे से पहली बार म्यूजिक कॉन्सर्ट में मिले थे, जिसके बाद उन दोनों की दोस्ती बढ़ गई और यह दोनों अक्सर ही साथ में समय बिताते थे। फिर एक दिन वासु मनु के करीब जाने की कोशिश करता है,
पर मनु वासु से कहती है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे। इस पर वासु मनु से कहता है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। और उस दिन ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। खैर, अब प्रेजेंट में सेंथिल वासु के कहने पर मेडिकल से मनु के लिए प्रेगनेंसी किट लेकर आता है। लेकिन वासु सोच में पड़ जाता है कि आखिर वह मनु को वह प्रेगनेंसी किट कैसे लाकर देगा, क्योंकि मनु चाहकर भी घर से बाहर नहीं निकल सकती। इसलिए मनु वासु को कॉल करके कहती है कि तुम वह प्रेगनेंसी किट बिल्डिंग के लेटर बॉक्स में रख दो, मैं कैसे भी उसे ले लूंगी। फिर यहाँ मनु अपने पास्ट को याद करती है और हम देखते हैं कि एक बार मनु ने वासु का बर्थडे प्लान किया था, जहां वासु के बर्थडे में काफी सारे अनाथ बच्चे उसे विश करने आए थे। लेकिन वासु उन बच्चों को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। वहां वासु मनु से कहता है कि मुझे अपने बर्थडे से ज्यादा ये अनाथ बच्चे प्यारे हैं और इन बच्चों के पास खुद का बर्थडे मनाने के लिए कोई भी नहीं है, इसलिए हमें उनकी ख्वाहिशें पूरी करनी चाहिए। इतना कहने के बाद वासु सभी बच्चों के लिए उनका मनपसंद खाना लेकर आता है, जो देखकर मनु बहुत खुश होती है। अब प्रेजेंट में वासु और सेंथिल मनु की प्रेगनेंसी टेस्ट का इंतजार कर रहे होते हैं। वहीं सेंथिल भी अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ देर और रुकने के लिए कहता है। तभी वासु को मनु का कॉल आता है, जो बताती है कि मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, जो सुनकर वासु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर वासु मनु से पूछता है कि आखिर प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हो। इस पर मनु कहती है कि तुम एक बार प्रोडक्शन के पैकेट के पीछे लिखे इंस्ट्रक्शंस को जरूर पढ़ना। तब वासु जल्दी से जाकर उस ब्रांड के प्रोडक्शन के पीछे लिखे इंस्ट्रक्शंस को देखने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। फिर पास्ट में हम वासु और मनु को देखते हैं, जहां मनु वासु से कहती है कि हम आगे चलकर अपना बेबी प्लान करेंगे, पर वासु उसकी बात से सहमत नहीं था। वासु कहता है कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। वासु कभी भी बच्चा करना नहीं चाहता। अब प्रेजेंट में वासु मनु से कहता है कि हमें यह बच्चा गिरा देना चाहिए। इतना कहने के बाद वासु कॉल कट कर देता है। फिर वासु काफी टेंशन में बैठा होता है। उसी समय सेंथिल उसे कहता है कि तुम्हें कोई अच्छे से डॉक्टर से बात करना चाहिए। इसलिए वासु अपने डॉक्टर दोस्तों को कॉल लगाता है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं था। तब आखिर में वासु को अपनी बहन गीता के पास जाना पड़ता है, जो कि एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर थी। दूसरी तरफ मनु को वासु से बात करने के लिए अपना फोन चाहिए था, क्योंकि मनु के मॉम डैड ने उसका फोन अपने पास रख लिया था, पर मनु उन्हें कैसे भी चकमा देकर अपना फोन ले लेती है। फिर हॉस्पिटल में जैसे वासु गीता को सारी बात बताता है, तो गीता उस पर भड़क जाती है और वह उसकी मदद करने के लिए मना कर देती है। मगर वासु के काफी विनती करने पर आखिरकार गीता उसकी मदद के लिए मान जाती है। फिर गीता उसे कहती है कि कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट गलत साबित होता है, इसलिए मुझे मनु की प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए उसका अल्ट्रासाउंड करना होगा। लेकिन वासु कहता है कि मनु अपने घर से बाहर नहीं जा सकती, और क्या तुम्हारे पास कोई और रास्ता है। इस पे गीता कहती है कि अगर तुम किसी तरह उसका यूरिन सैंपल लेकर आओगे तो मैं टेस्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद वासु मनु से उसका यूरिन सैंपल लेने के लिए जाने लगता है, और वह मनु से कॉल पर कहता है कि मुझे प्रेगनेंसी रिपोर्ट कंफर्म करने के लिए तुम्हारा यूरिन सैंपल चाहिए होगा। फिर यहाँ वासु मनु से बात कर ही रहा, उसी समय मनु के कमरे में उसकी बड़ी बहन आ जाती है, जो मनु से फोन लेकर चली जाती है। हालांकि मनु चुपके से अपनी बहन के फोन से दोबारा वासु को कॉल करती है और वह उसे कहती है कि मैंने यूरिन सैंपल तैयार कर रखा है, पर तुम्हें कैसे भी करके मुझसे आकर ले जाना होगा। यह सुनने के बाद वासु सोच में पड़ जाता है कि वह आखिर कैसे मनु से सैंपल लेगा। तभी सेंथिल उसे काफी सारे आइडियाज देता है।
पर बासु को एक भी आइडिया पसंद नहीं आता। फिर बासु और सेंथिल मनु से सैंपल लेने के लिए उसके पड़ोसी के घर में घुस जाते हैं और उस घर के मालिक एक दादा दादी थे। वहां बासु उन्हें कहता है कि हम लोग आपके घर की मरम्मत करने आए हैं, लेकिन दादा दादी उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि ये लोग किसी दूसरे काम से हमारे घर में घुसे हैं। इसी वजह से दादा उन दोनों को पकड़ लेते हैं। तब वासु दादा से कहता है कि मुझे मनु से कुछ जरूरी सामान लेना है और सामान लेने के लिए आपकी बालकनी में जाना होगा। तब दादा भी मजबूरी समझकर उसे बालकनी पर जाने देते हैं। वहीं मनु भी बालकनी में आ जाती है, जिसके बाद वासु एक रस्सी की मदद से मनु की बालकनी के पास जाने लगता है। दूसरी तरफ परी, जो मनु की बहन की लड़की थी, वह मनु को बालकनी में जाते देख लेती है और जब वासु मनु से सैंपल ले रहा होता है, उसी समय परी मनु के पापा से जाकर कहती है कि मौसी काफी टाइम से बालकनी में खड़ी हैं। वह जरूर वासु से बात कर रही होंगी। यह सुनने के बाद मनु के पापा भागते हुए मनु के पास आते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही वासु मनु से सैंपल ले लेता है। खैर, अब यहां से सीन पास्ट में जाता है, जहां मनु एक पार्सल लेकर किसी जगह जा रही थी। असल में यह पार्सल मनु के डैड ने एक बूढ़े दादा दादी को देने को कहा था और मनु के साथ वासु भी था। रास्ते में वासु मनु से कहता है कि तुम्हें बच्चे को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, और सही बताओ तो इस दुनिया में कोई भी हमेशा किसी से प्यार नहीं करता रहता। इस पर मनु कहती है कि तुम्हें परिवार के बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर कुछ ही देर बाद वो लोग उस बूढ़े दादा दादी के घर पर पहुंच जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि वह दादा दादी एक दूसरे के साथ काफी खुशी खुशी रह रहे थे, जिन्हें देखकर वासु को शादी का महत्व पता चलता है। हालांकि जब से वासु के मॉम डैड अलग हुए थे, तब से वासु का शादी पर से भरोसा ही उठ गया था। खैर, अब प्रेजेंट में अगले दिन वासु सैंपल लेकर हॉस्पिटल में जाता है। फिर वासु वह सैंपल गीता की असिस्टेंट को दे देता है और भगवान से प्रार्थना करने लगता है कि मनु का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आए। वहीं वासु को हॉस्पिटल में एक लेडी मिलती है जो कई साल बाद मां बनने वाली थी। वह औरत वासु से कहती है कि इतने सालों बाद मुझे मां बनने की खुशी मिलने वाली है। उनकी बातें सुनकर एक समय के लिए वासु का भी मन बदल जाता है, पर वासु को शादी करके अपनी जिंदगी खराब नहीं करनी थी। फिर वासु को मनु की काफी ज्यादा याद आने लगती है, जो पल उन्होंने साथ में बिताए थे। जिसके बाद प्रेजेंट में सेंथिल वासु से कहता है कि शायद से मनु तुम्हें बेवकूफ बना रही है। वासु को भी सेंथिल की बातों पर यकीन होने लगता है और उसे लगता है कि मनु यह सब शादी के लिए कर रही होगी। अब गीता वासु को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मनु तो 3 महीनों से प्रेग्नेंट है और अब मनु का अबॉर्शन करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें मनु को काफी ज्यादा दर्द सहना होगा। जो सुनकर वासु के होश उड़ जाते हैं। फिर पास्ट में हम वासु और मनु को देखते हैं, जहां मनु जैसे ही वासु से शादी की बात करती है तो वासु कोई बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। वहीं जब से वासु और मनु की लड़ाई हुई थी, तब से वासु ने मनु से बात करना ही बंद कर दिया था। इसके बाद मनु वासु को काफी मनाने की कोशिशें करती है, पर वासु उससे एक भी बार बात नहीं करता। फिर कुछ दिनों बाद जब वासु एक आदमी की शादी में जाता है, मनु से गुस्से में कहता है कि तुम कितनी बेशर्म हो, अभी हमारा ब्रेकअप हुए 1 महीना भी नहीं हुआ और तुम दूसरे लड़के के साथ घूम रही हो। इस पर मनु उसे कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में ऐसा कहने का कोई हक नहीं है। मैं जब भी तुमसे बात करने आई तब तुमने मुझसे बात नहीं की, इसलिए तुम्हें मुझसे बात करने की अब जरूरत भी नहीं है। यहाँ वासु को उसकी बातें सुनकर काफी दुख होता है और वह चला जाता है।
फिर उसी रात वासु चुपके से मनु से बात करने उसके कमरे में जाता है, मगर मनु उससे कुछ भी बात करना नहीं चाहती थी। इसी चीज को लेकर उन दोनों के बीच में बहस होने लगती है और उसी समय मनु के परिवार वाले उसको बर्थडे विश करने आते हैं और मनु और वासु को साथ में देखकर वो लोग भड़क जाते हैं। ये वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। मनु के डैड से कहता है कि आपकी बेटी खुद मेरे पास आई थी और मैं आपकी बेटी से कोई प्यार व्यार नहीं करता। ये सुनते ही मनु वासु को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैंने तुमसे प्यार करके बहुत बड़ी गलती कर दी और आज के बाद तुम मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। तब वासु भी मां से गुस्से में चला जाता है, जिसके बाद प्रेजेंट में वासु वापस से मनु से कहता है कि आखिर प्रोटेक्शन यूज करने के बाद भी तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। इस पर मनु उसे कहते हैं कि तुम एक बार प्रोटेक्शन के पीछे का इंस्ट्रक्शंस तो देखो। तब प्रोटेक्शन के पीछे इंस्ट्रक्शंस पर लिखा था कि सिर्फ 99% प्रोटेक्शन होता है। इसका मतलब लाखों में सिर्फ एक बार किसी को भी बच्चा हो सकता है और यही चीज वासु के साथ हुई थी। दूसरी तरफ हम मनु को देखते हैं। मनु की बड़ी बहन मनु से कहती है कि क्या तुम इस बच्चे को गिराना चाहती हो? असल में मनु ने उन्हें सब बता दिया था। इस पर मनु कहते हैं कि मुझे इस बच्चे को अपनाना है और मैं वासु के साथ भी जिंदगी भर रहना चाहती हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी मनु को वासु का कॉल आता है जो कहता है कि मेरे पास अबॉर्शन की टेबलेट्स हैं, तुम उसे खाकर बच्चे को गिरा सकती हो। वासु की बातें सुनकर मनु अंदर से टूट जाती है और उसे वासु से यह उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसा कहेगा। अब थोड़े टाइम बाद वासु और सेंथिल घर पर आ जाते हैं और घर पर सेंथिल की लवर पूरे दिन कमरे में बंद थी, क्योंकि सेंथिल ने जाते समय गलती से गेट बंद कर दिया था। इसलिए सेंथिल की लवर कहती है कि मेरे पापा को सब कुछ पता चल गया है और मैं अब घर वापस नहीं जा सकती। तब सेंथिल उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पापा से जाकर बात करूंगा। उसी समय वासु बालकनी पर जाकर स्मोक कर रहा होता है। इतने में वासु को सामने बिल्डिंग से एक बच्चे की चिल्लाने की आवाज आती है, जो सुनकर वासु भागते हुए उसके घर पर जाता है। उधर वह लोग देखते हैं कि उस बच्चे की मां प्रेग्नेंट है और उनके पेट में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। यह देखकर वासु जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाता है। अब यहाँ हॉस्पिटल में फिर कुछ देर बाद उस औरत की मॉम डैड हॉस्पिटल में आते हैं, जो लोग वासु का शुक्रिया अदा करते हैं। वहां उस औरत की मॉम वासु से कहती है कि हमारी बेटी पहले अपने पति के साथ बहुत खुश रहती थी, पर जब मेरी बेटी दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई थी तब डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हारे बच्चे को कोई बीमारी है, इसलिए वह बच्चा पैदा होने के 5 साल बाद ही मर जाएगा। इसी वजह से उसके पति ने इस बच्चे का अबॉर्शन करने को कहा था, लेकिन उनकी बेटी ने अबॉर्शन करने से मना कर दिया। इसी चीज से गुस्सा होकर उनकी बेटी के हस्बैंड ने अपनी बीवी को छोड़ दिया था। हालांकि वह लेडी बताती है कि हमारी बेटी ने कभी हार नहीं मानी, क्योंकि वह तो एक माँ है ना, और वह अपने बच्चे को हर हाल में पालेगी ही। वहीं आखिरकार वासु को अपनी गलती पर पछतावा होता है और वासु ठान लेता है कि वह अपने बच्चे को नहीं मारेगा। फिर अगली सुबह वासु गीता के साथ मनु के घर पर जाता है। वहां वासु मनु के मॉम डैड से कहता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसका पूरी जिंदगी ख्याल रखूंगा। तभी मनु आकर सभी को सच बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं। यह सुनकर मनु के मॉम डैड हैरान हो जाते हैं। फिर वासु उसे कहता है कि मनु मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, हम दोनों मिलकर इस बच्चे को पालेंगे।
फिर मनु के डैड भी सबसे आकर कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा था, पर अब मैं तुम दोनों को साथ में देखना चाहता हूँ। मनु भी यह सुनकर खुश हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल के आइकॉन को क्लिक कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तब तक के लिए छोटा सा अलविदा।